I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर ट्रेंड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बेसिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारी जो टॉपिक है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है। ओके, और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी चैनल पे आपको बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल यानी कंप्यूटर फंडामेंटल के टोटल नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके साथ ही पूरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हमारे जो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक फर्स्ट में हमारी जो है बेसिक कंप्यूटर में, वहाँ पे 6 टॉपिक्स हैं। यहाँ पे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन है, उसके बाद से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, जनरेशन एंड इट्स वर्क है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर है और स्कोप ऑफ कंप्यूटर इन फ्यूचर। ठीक है, ये हमारे एक पर्टिकुलर टॉपिक के हैं 6 पोर्शंस है जिसको हम कवर करेंगे बाय सीक्वेंसली। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, तो कंप्यूटर को जानने से पहले मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन को बताता हूँ और उसके बाद से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है, क्योंकि जनरली कंप्यूटर की एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है कोई से भी। आप अगर यहाँ गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी टाइप की डेफिनेशन होती है, लेकिन सिमिलर कुछ ना कुछ इसमें सिमिलर होता है। ओके, तो अब बात करेंगे कंप्यूटर होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes data, okay, which takes data, process it and according to given instruction and gives result. Okay, these result are always correct, provide the given data and reproduce them whenever needed. Okay, अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या चीज़ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि कैसे काम करता है, वो डेटा को लेता है थ्रू द इनपुट, उसके बाद प्रोसेस करता है थ्रू द सीपीयू एंड माइक्रो प्रोसेसर, और उसके बाद से जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी होती है, इंस्ट्रक्शन को लेके उसका रिजल्ट देता है, वो भी करेक्ट रिजल्ट देता है। उसके बाद से आप उस रिजल्ट को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से कंप्यूटर की डेफिनेशन है। ठीक है, और कंप्यूटर की मैं आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर में जो भी पोर्शंस होते हैं हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन आपने यहाँ पे देख ली। अब बात करेंगे कंप्यूटर किस टाइप की है। यहाँ पे दिखाया मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे पूरे इन्वायरमेंट में 2 तरह के डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल और एक जो है इलेक्ट्रॉनिक, जो कि बिजली से चलने वाले, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किस टाइप के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि कम बिजली यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हमारा अब देखते हैं हम इस टाइम में हमारी जो पूरी वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर हर तरीके से है। हमारे फ़ोन से लेके हमारी घड़ी से लेके इस टाइम, क्योंकि हमारे पास डिजिटल वॉचेस आ गई हैं। ठीक है, हमारे टीवी हो गया। टीवी भी पहले के टाइम में जो था सिंगल कम्युनिकेशन का मीडियम था, बट इस टाइम में एज ए कंप्यूटर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी वो सभी चीज़ें आ रही हैं जिससे आप इनपुट ले सकते हैं, उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद से उस पर काम करता है। ठीक है, तो अब जानेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पहले फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो। ठीक है, तो कॉमन सा क्वेश्चन आता है जो हर कोई बंदा पूछता है आपसे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमनली, पहले सी मतलब कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूजफुल, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन एंड रिसर्च। अब मैं बताना चाहूंगा कि हर जगह मतलब हर जगह कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है अलग अलग है, वो ज़्यादा चेंजेस नहीं होती, बट कुछ कुछ जगह पे हर इंसान के हर पर्सन के हिसाब से अपनी अपनी फुल फॉर्म्स होती हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉमनली का यूज़ किया, लेकिन कहीं कहीं आपको कबार्ड आएगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, आप सिंपल समझिएगा कि क्या चीज़ होती है। ओके, तो अब बात करेंगे हमारी जो यहाँ पे कॉमनली का मतलब क्या हुआ। कॉमनली का मतलब क्या, कॉमनली या फिर कमांड। ठीक है, अब बात करते हैं कि
यहाँ पे कॉमनली का क्या मतलब है, यानी जनरल पर्पस के लिए भी हम इस कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे प्रोग्राम जो कि हम उसको ऑपरेट करते हैं अपनी किसी भी काम के लिए, जैसे एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, ट्रेड्स हो गया, बिजनेस हो गया, आज हमारे हर काम के लिए हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं और इन फ्यूचर तो हमारा बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। ओके, अब आगे की बात करेंगे जो हमारे कंप्यूटर के है। मैं यहाँ पे जो भी है उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इनके नोट्स जो है आपको कुछ दिन बाद मिलेंगे, अभी फिलहाल मैं अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका, जो कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि बहुत सारे आप अगर YouTube पे वीडियो देखने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको स्टार्टिंग में ही हिस्ट्री बताई जाती है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, बट मैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं कवर कर रहा हूँ। पहले आप बेसिक्स जानिए कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके बाद हिस्ट्री जानेंगे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हिस्ट्री के ऊपर ही होगा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक से लेके जो बेसिक हिस्ट्री है, ठीक है, वहां से लेके हम जो हमारे जो हमारी डिजिटल जो कि हमारे अभी के टाइम तक जो कंप्यूटर में रेवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उन सभी को हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक्स जो कंप्यूटर के इनपुट होते हैं, अब अगर आपको पहचानना है कि कंप्यूटर क्या चीज़ है, ठीक है, तो आप सिंपल 5 चीजें देखिए कि वो क्या ये 5 काम ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं कि नहीं करती हैं। जैसे फर्स्ट इनपुट, सेकंड स्टोरिंग, थर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ आउटपुटिंग और 5 कंट्रोलिंग। ये 5 इंस्ट्रक्शन जो भी डिवाइस अगर परफॉर्म करता होगा, जो भी डिवाइस इस 5 ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, तो वो क्या है, हमारा एक कंप्यूटर है। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे इनपुटिंग क्या होता है। तो इनपुटिंग का मतलब क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। इनपुटिंग आपको, जैसे कि आपको पता है इनपुट का मतलब सबको पता होता है कि इनपुट मतलब इनपुट किसी भी डिवाइस से हम इनपुट का मतलब सिंपल यही समझते हैं कि हमने कोई वैल्यू डाली और वो कंप्यूटर ने पढ़ी। ओके, ये आपने सही बात कही कि कोई भी हमने वैल्यू एंटर की, उसके बाद से कंप्यूटर ने उसे देखा, ठीक है। तो अब बात करेंगे इनपुटिंग क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, डेफिनेशन देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि बेसिक्स में आप अगर पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन ही आपकी बेसिक्स होती है। ज़्यादा कुछ अगर प्रोफेशनल के लिए कर रहे हो तो ये आगे जाके और भी आपको बहुत ही बड़े तौर पे मिलेगा, बहुत ही बड़े तौर पे देखने को मिलेगा। इनपुटिंग के ऊपर भी, इनपुट डिवाइसेस के ऊपर भी हमारी एक लेक्चर लेंगे हम, ठीक है। उसका स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, इन सभी को हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो इनपुटिंग होती है, मैंने बता दिया इनपुट क्या होता है हमारा। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एंटरिंग रॉ डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं। जब कंप्यूटर को हम कोई कमांड देते हैं, कोई काम बताते हैं कि आपको ये ऑपरेशन करना है, तो उसे हम इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट करने के लिए हमारे कौन कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हमारा माइक हो गया, स्कैनर हो गया, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टोरिंग। अगर कोई डिवाइस किसी डेटा को स्टोर करता है और उसको आप परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है, उसको आप कंप्यूटर कह सकते हैं। अगर वो स्टोरिंग करता है तो आप उसको कंप्यूटर कह सकते हैं। जैसे कि क्या है, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। क्या है, द कंप्यूटर हैज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो है 2 तरीके के स्टोर करने की स्टोरेज होती है। जो फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। मेमोरी के जब हम लेक्चर्स पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, उसमें हम पूरा इसको पढ़ेंगे। सिंपली आप समझिए कि कोई भी डिवाइस अगर इनपुट लेता है और किसी डेटा को अपने डिवाइस के अंदर सेव करता है, तो वो क्या है, एक तरह से कंप्यूटर की कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या होती है, मैं बताना चाहूंगा। आपने कोई भी काम किसी भी डिवाइस पे, यानी कंप्यूटर का आपने कोई काम दिया, उस पर वो प्रोसेस करता है, ठीक है, चेक करता है, लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करके उसके बाद से उस वैल्यू को स्टोर करके एक बैकअप के तौर पर रखता है, ठीक है। तो उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या, किसी भी डेटा को काम करना, मतलब किसी भी डेटा को यूज करना, तो उसे हम प्रोसेसिंग करते हैं। अगर वो कोई डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है, मतलब क्या, आपने कोई, अगर समझ लीजिए अगर आप डालते हो 2+3, मैं एक तरह से प्रोग्रामिंग लॉजिक की तरह बता रहा हूं, क्या अगर आप डालते हैं 2+3, ओके, तो 2 और प्लस जो है हमारा प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके जब हमारा आउटपुट आता है
उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग में भी एक बहुत ही खुद का एक डीप चैप्टर है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में भी डीपली पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो बेसिक्स हैं उनको तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और नेक्स्ट जो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे भी पढ़ते चलेंगे। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट जो है आउटपुटिंग, जैसे मैंने बताया कि कोई भी डेटा प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। यानी अगर आपको स्क्रीन पे आपका डेटा आंसर आता है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया किसी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देने चाहता हूँ। जैसे कोई ह्यूमन होगा, ह्यूमन में क्या है कि आपने कोई उससे क्वेश्चन पूछा, वो सोचता है, सोचने के बाद एक आंसर देता है, बट वो कंप्यूटर नहीं, बिकॉज वो इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, तो मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल एक तरह से दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस को जब प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है, यानी कंप्यूटर ने 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं। मतलब क्या, पहले उसने इनपुट लिया, फिर डेटा को स्टोर किया, देन प्रोसेस किया, और लास्ट में उसने आउटपुट दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय कंट्रोल यूनिट दैट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक तरह का, जब सीपीयू का पोर्शन होता है, सीपीयू के पोर्शन में सीपीयू में एक चिप की तरह होती है जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, जो कि सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। किसको इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे लेना है, सभी चीजों को हैंडल करता है, उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ओके, तो जो भी डिवाइस अपने प्रोसेस को, अपने प्रोग्राम्स को कंट्रोल कर रहा है, तो उसे हम एक तरह से कंप्यूटर कह सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे जो 5 ऑपरेशन बताए हैं, अगर कोई डिवाइस इन 5 ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो हमारा वो कंप्यूटर है। ओके, अब मैं एक तरह से आपको एक और बात बताना चाहूंगा। कंप्यूटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। सिंगल पर्पस होते हैं और एक मल्टीपर्पस होते हैं। जो हम जिसे कंप्यूटर समझते हैं वो हमारा एक मल्टीपर्पस कंप्यूटर है। बट सिंगल पर्पस कंप्यूटर कौन से हो गए हमारे, समझ लीजिए वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन क्या है, समझ लीजिए हमने वहाँ पे, आज की वॉशिंग मशीन है वो डिजिटली आ रही है, उसमें क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, और देन काम कर रहा है। बट वो एक सिंगल काम के लिए है, मतलब उसमें एक सिंगल पर्टिकुलर प्रोग्राम कर दिया गया और वो उस प्रोग्राम पे वर्क कर रही है। तो हम उसे कंप्यूटर भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, मतलब एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो एक कंप्यूटर की तरह वर्क करती है। ओके, तो आज का चैप्टर हम लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुई, जो हमारा सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था वो कौन सा था। जनरली तो सबको पता है कि हमारा जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो अबाकस था, लेकिन उससे पहले भी लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। अब बेसिकली एक क्वेश्चन और आता है कि कंप्यूटर का रियल मायने क्या है। अभी के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसमें हम हर चीज कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन बनाना, आपका सॉन्ग सुनना, गेम्स खेलना। बट जनरली कंप्यूटर का इन्वेंशन क्यों किया गया था, वो सिर्फ एक मतलब कैलकुलेशन करने के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत थी। और सबसे फर्स्ट एक तरीके से देखा जाए तो हमारा कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको इन लेक्चरों में किस तरीके के और चेंजिंग्स चाहिए और आप क्या क्या चाहते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।